हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपका करंट अफेयर्स फैकल्टी अमित कुमार फिर से एक बार स्क्वाड डेस्क के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और हमने कहा था लास्ट सेशन में, कहा था, ठीक है, दुर्गा पूजा के पहले जो लास्ट क्लास हुआ था, तो कहा था कि आप लोगों का करंट अफेयर्स एमसीक्यू चलेगा, बट ये अक्टूबर लास्ट तक जितने भी जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे नोबेल प्राइज, ये एक टॉपिक कराना बहुत जरूरी था। और आपका एशियन गेम्स का एमसीक्यू बचा हुआ है, तो आज नोबेल प्राइज इस सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग नोबेल प्राइज कर लेंगे। और अगले क्लास में, ठीक है, वेडनेस आपको अगला क्लास कब होगा? फ्राइडे, मंडे को होगा, ठीक है। मंडे को हम लोग एशियन गेम्स एमसीक्यू कर लेंगे और उसके बाद आपका सिस्टमैटिक वे में करंट अफेयर्स एमसीक्यू पर मंथ, यानी अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, इवन नवंबर का चलते रहेगा। और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कराना, ठीक है। और आपका बीच बीच में अगर कोई रेलिवेंट टॉपिक्स होगा तो वो हम बीच में आपको ना सुमित सर के थ्रू मैसेज कन्वे हो जाएगा और वो टॉपिक बीच में हो जाएगा। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका चलेगा। बट आज इस अक्टूबर के लास्ट तक, ठीक है, आपका दो चीज, नोबेल प्राइज एंड एशियन गेम्स का एमसीक्यू टॉप 58 एमसीक्यूज, वो हम करवा देंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स एमसीक्यू चलेगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज, ठीक है। तो देख रहे हैं, नोबेल प्राइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नोबेल प्राइज किसी भी साल के लिए, और ये एनुअली दिया जाता है, ये नोबेल अवार्ड, ठीक है, नोबेल प्राइज, ये अवार्ड हर साल, ठीक है, एनुअली दिया जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नोबेल प्राइज से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और जब भी एग्जामिनेशन हुआ है, जब भी जो भी जनरल जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें डायरेक्टली नोबेल प्राइज से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और हम लोग ना नोबेल प्राइज इसमें स्टैटिक्स विद करंट दोनों को इंक्लूड करेंगे, है कि नहीं है। तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट को हम लोग सिस्टमैटिक वे में समझेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज 2023, ठीक। अब पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द नोबेल प्राइज इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन द वर्ल्ड। यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अवार्ड जो होता है ना, प्राइज जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है। पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी अवार्ड किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में दो तरीके से दिया जाता है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। नोबेल प्राइज जो दिया था वो इंटरनेशनल लेवल पे दिया था, और ये सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, ठीक है, जो नोबेल प्राइज होता है। जितने भी फील्ड में जितने भी तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें सबसे मोस्ट, ठीक है, विश्व का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा? नोबेल प्राइज। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट क्या है कि नोबेल प्राइज वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 1895 बाय अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो यानी सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे कि नोबेल प्राइज का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1895 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? अल्फ्रेड नोबेल। अब अल्फ्रेड नोबेल कौन है भाई? ठीक है, ठीक। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 से लेकर 1896, क्लियर। ये स्वीडन से बिलोंग करने वाले एक स्वीडिश साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर हैं, ठीक। और इन्होंने किस चीज का खोज किया है? डायनामाइट। और अल्फ्रेड नोबेल, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई आपको 10 दिसंबर 1896, क्लियर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे कि नोबेल प्राइज विश्व का, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। और नोबेल प्राइज का एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया? 1895 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल जो है, जिनका बर्थ, ठीक है, 1833 से लेकर 1896 तक हुआ, इनका जो मतलब ये था, तो 1833 में इनका जन्म हुआ और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। और सबसे मेन चीज, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्वीडन से। और एक स्वीडिश साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर है। और इन्होंने किस चीज का खोज किया है? डायनामाइट। और इनकी मृत्यु कब हुई भाई? 10 दिसंबर 1896 को हुई, क्लियर। तो नोबेल प्राइज का एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 1895, ठीक है। तो नोबेल प्राइज वाज एस्टैब्लिशमेंट इन विच ईयर? 1895 बाय अल्फ्रेड नोबेल, क्लियर। थर्ड पॉइंट, सिंस 1901 the Nobel Prize have been presented to the new laureate at the ceremonies on 10 December, the death anniversary of Alfred Nobel। तो सबसे मेन चीज, कोई भी नोबेल प्राइज का जो कोई भी अवार्ड का जो अनाउंसमेंट होता है या प्रेजेंटेशन होता है, वो दो तरीके से होता है। सबसे किसी भी अवार्ड का जो घोषणा होता है वो पहले होता है, ठीक है, घोषणा हो गया, और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है वो बाद में होता है। तो नोबेल प्राइज की घोषणा अभी सितंबर से लेकर अक्टूबर के मिड में हो गई, सितंबर लास्ट से लेकर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हो गया, ठीक है। बट ये घोषणा हो गया कि भाई नोबेल प्राइज से किस कैटेगरी से किस व्यक्ति को सम्मानित होना है। बट इसका जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो होगा वो 10 दिसंबर को होगा। और 10 दिसंबर 1896, यानी कहने का मतलब है कि 10 दिसंबर 1896 को जो अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु हुई थी, इस पर्टिकुलर डेट को 10 दिसंबर को, ठीक है, उनके डेथ एनिवर्सरी पर, ठीक है, ये नोबेल प्राइज किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनके योगदान और उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो यानी नोबेल प्राइज सबसे पहली बार
1901 में दिया गया था। और नोबेल प्राइज से जिस भी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है वो 10 दिसंबर को, यानी 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हुई थी, और 10 दिसंबर को उनके डेथ एनिवर्सरी पर किसी भी व्यक्ति विशेष को उसके योगदान और उपलब्धि के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो हमने पहले भी कहा है कि कोई भी अवार्ड का जो मतलब ये क्या कहते हैं, घोषणा जो होता है वो दो तरीके से, एक अनाउंसमेंट, एक प्रेजेंटेशन। अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी। तो ये जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगा, ठीक है, नोबेल प्राइज का जो इस साल घोषणा हो गया है, ये 10 दिसंबर को होगा, और फिर नोबेल के डेथ एनिवर्सरी पर, ठीक, 10 नवंबर 2023 को ये अवार्ड दिया जाएगा, बट इसकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, और नोबेल प्राइज पहली बार स्टैब्लिश कब हुआ है? 1901 में। बट नोबेल प्राइज वाज स्टैब्लिश कब हुआ भाई? 1895 में। तो पहली बार कब दिया गया? 1901 में। बट स्टैब्लिश कब हुआ? 1895 में। अंतर है ना? नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन विच ईयर? 1901। एंड नोबेल प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1895। क्लियर? अब यहाँ पे नोबेल प्राइज वेयर फर्स्ट अवार्डेड इन विच ईयर? 1901। यहाँ पे एक एक पॉइंट को तोड़ के लिखा हुआ है। Although the Nobel Prize not awarded posthumously, posthumously का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत। क्या होता है भाई? मरणोपरांत। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नोबेल प्राइज, ठीक है, जिस भी व्यक्ति विशेष को जिस भी कैटेगरी में सम्मानित होना है, ठीक है, वो उनको, ठीक है, उनको मरने के बाद मृत व्यक्तियों को नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया जाता है। बट इसमें भी एक क्लॉज है। नोबेल प्राइज जब पहली बार जब 1901 में दिया गया था, तो 1901 से लेकर 1974 तक, ठीक है, ये किसी भी जीवित व्यक्ति को, किसी भी अलाइव पर्सन को, और किसी भी, ठीक है, अगर वो उनकी मृत्यु हो गई है, आकस्मिक मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उनके मरने पे भी नोबेल प्राइज दिया जाता है 1974 के पहले, बिफोर 1974, है ना? 1974 के बाद ये अनाउंसमेंट हो गया कि नोबेल प्राइज से जिस भी व्यक्ति विशेष को सम्मानित होना, उनको वो मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति विशेष को सम्मानित नहीं किया जाएगा। 74 के पहले जो भी व्यक्ति विशेष थे, जो जीवित थे या मृत हो गए, उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। बट 74 के बाद, ठीक है, नोबेल प्राइज किसी भी मृत व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड टू दोज हु इन द प्रेसिडिंग ईयर have conferred the greatest benefits to mankind। तो नोबेल प्राइज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज जो 6 कैटेगरी में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पेज। तो ये मानव कल्याण के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति विशेष में, जो मानव कल्याण के क्षेत्र में या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो भी जो भी व्यक्ति विशेष या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस फील्ड में काम किया है, उसके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, डेवलपमेंट वर्क एंड कंट्रीब्यूशन के लिए उसको सम्मानित किया जाता है, और पिछले साल के उसके योगदान और उपलब्धि के बेसिस पे किया जाता है। तो 2023 में 2022 के उसके आउटस्टैंडिंग वर्क, अचीवमेंट, डेवलपमेंट वर्क एंड कंट्रीब्यूशंस के लिए, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए, कंट्रीब्यूशंस के लिए उनको सम्मानित किया जाता है, किसी भी व्यक्ति विशेष। क्लियर? अगला, दिस एनुअल अवार्ड्स आर कन्फर्ड। कन्फर्ड का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। इन सेवरल कैटेगरीज बाय स्वीडिश एंड नॉर्वियन इंस्टीट्यूशन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नोबेल प्राइज जो 6 कैटेगरी में दिया जाता है, ये दो कंट्री के द्वारा दिया जाता है, यानी स्वीडन और नॉर्वे। तो वहां पे लिखा हुआ है स्वीडिश एंड नॉर्वेन। तो यानी स्वीडन और नॉर्वे की कुछ इंस्टीट्यूशन है, एकेडमी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर अवार्ड देती है। पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नोबेल प्राइज जो है ना, ठीक है, ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है, बट ये दो कंट्री में या दो कंट्री के द्वारा, ये दो कंट्री के इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। वो दो कंट्री कौन? स्वीडन एंड नॉर्वे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस एनुअल अवार्ड आर कन्फर्ड इन सेवरल कैटेगरीज बाय स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन। तो नोबेल प्राइज ये दो कंट्री में या दो कंट्री के इंस्टीट्यूशन के द्वारा यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति विशेष को उसको उसके योगदान और उपलब्धि के लिए दिया जाता है। क्लियर? अगला, दिस एनुअल अवार्ड्स आर गिवन इन द फील्ड ऑफ 6 कैटेगरीज। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नोबेल प्राइज आर अवार्डेड आर गिवन इन द फील्ड ऑफ हाउ मेनी कैटेगरीज, आंसर क्या होगा? 6 कैटेगरीज। कौन कौन भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, ये क्या हो गया? ठीक है, देखेंगे यहाँ पे
दिस एनुअल अवार्ड आर गिवन इन द फील्ड ऑफ 6 कैटेगरीज. कौन कौन भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड अगला क्या है भाई? लास्ट क्या है? पीस. तो नोबेल प्राइज टोटल कितने कैटेगरी में दिया जाता है? 6 कैटेगरी में. कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस. तो नोबेल प्राइज टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है. और सबसे मेन चीज कि 6 कैटेगरी में जो दिया जाता है ये 2 कंट्री में या 2 कंट्री के इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है. वो कौन भाई? स्वीडिश एंड नॉर्वेन, यानी स्वीडन एंड नॉर्वे. ये 2 कंट्री की इंस्टीट्यूशन या एकेडमी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है. क्लियर? अगला पॉइंट. अब देखो यहां पे नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1968. सबसे मेन चीज हमने एक एक पॉइंट को हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं. नोबेल प्राइज, ठीक है, पहली बार एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1895 में. किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल. बट नोबेल प्राइज पहली बार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था. 1901 से लेकर 1968 यानी 67 तक, यानी 1967 तक 5 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते थे. ठीक है, 5 कैटेगरी में: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस. छठा कैटेगरी ऐड हुआ. कब ऐड हुआ भाई? 68 में. कौन सा कैटेगरी? इकोनॉमिक्स. तो यानी जो नोबेल प्राइज अब 6 कैटेगरी में दिया जाता है, इसमें पहले 5 कैटेगरी में दिया था, बट एक कैटेगरी ऐड हुआ था. नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स was established in which year? 68. यानी नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश कब हुआ भाई? 68 में. बट पहली बार ये अवार्ड इस फील्ड में कब दिया गया? 69 में दिया गया. तो यानी इकोनॉमिक्स में एज अ नोबेल प्राइज पहली बार एस्टैब्लिश कब हुआ? 68 में. बट पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया? इन विच ईयर? 1969. तो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968 and the first awarded in which year? 1969. क्लियर? अब यहां पे नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड इन या अवॉर्डेड बाय विच कंट्री? नॉर्वे. और नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो. तो यानी अवॉर्डेड इन या अवॉर्डेड बाय का मतलब क्या होता है? किस कंट्री में या किस कंट्री के द्वारा. तो सबसे मेन चीज कि नोबेल प्राइज टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है. पीस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस. एक्सेप्ट शांति का नोबेल पुरस्कार यानी पीस. ठीक है, पीस का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, ये सिर्फ एक कंट्री में या एक कंट्री के इंस्टीट्यूशन या कमिटी या एकेडमी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है. वो कंट्री कौन? नॉर्वे. और नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है. तो नोबेल पीस प्राइज आर अवॉर्डेड इन या अवॉर्डेड बाय विच कंट्री? नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो. एंड रेस्ट ऑफ द अबव all prize are awarded in या awarded by which country? Swedish institution. यानी किस कंट्री में? यानी पीस के अलावा, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजियोलॉजी और मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, ये जो रेस्ट ऑफ कैटेगरी है ये स्वीडन की पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या एकेडमी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है. तो हमने पहले भी कहा कि नोबेल प्राइज जो 6 कैटेगरी में दिया जाता है ये 2 कंट्री में या 2 कंट्री के द्वारा दिया जाता है. 2 कंट्री कौन? नॉर्वे और स्वीडन. और सिर्फ नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है. बाकी रेस्ट ऑफ कैटेगरी जो है वो स्वीडन के पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या एकेडमी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है. क्लियर? अब नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स. तो यानी देखो अब यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स ये तीनों फील्ड में जो अवार्ड देता है वो स्वीडन की कौन सी एकेडमी या इंस्टीट्यूशन? तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स आर प्रेजेंटेड बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस. और ये कहां का इंस्टीट्यूशन भाई? स्वीडन का. क्लियर? तो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स. तो सबसे मेन चीज अब कि नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है, सबसे मेन चीज अब ये समझना है. 6 कैटेगरी में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये 3 जो कैटेगरी है ये किसी भी कंट्री से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर या एनालिस्ट को किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी पर उनके रिसर्च के लिए, और चाहे वो सेम कंट्री से बिलोंग कर रहे हो चाहे वो अदर कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनकी थ्योरी सेम है और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है, अगर थ्योरी सेम है
और उसमें उनका अपना टेक्निकल अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं, थ्योरी सेम है, तो उसके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए और डेवलपमेंट वर्क के लिए उनको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सम्मान किया जाता है। तो यानी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी और मेडिसिन हो गया, ये किसी भी कंट्री से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर या एनालिस्ट को उनके पर्टिकुलर थ्योरी पर उनके साइंटिफिक एंड टेक्निकल अप्रोच के लिए, ठीक है, चाहे वो सेम कंट्री से बिलोंग कर रहे हो चाहे वो अदर कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, उनके उस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए उनको इस कैटेगरी में सम्मानित किया जाता है। और ये अवार्ड कौन देता है भाई? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कहां की इंस्टीट्यूशन है? स्वीडन का। ठीक है, तो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स आर प्रेजेंटेड बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, और ये कहां का इंस्टीट्यूशन? स्वीडन। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन आर प्रेजेंटेड बाय कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, तो यानी फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज, वो स्वीडन की एक इंस्टीट्यूट है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तो नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन आर प्रेजेंटेड बाय कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट एंड, ठीक है, ये कहां का इंस्टीट्यूट है? स्वीडन का। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर आर प्रेजेंटेड बाय स्वीडिश एकेडमी, तो यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किस एकेडमी के द्वारा? स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। तो मैंने पहले भी कहा कि नोबेल प्राइज जो है, जो 6 कैटेगरी में दिया था, एक्सेप्ट पीस जो है, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में, या नॉर्वे के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर कमिटी या इंस्टीट्यूशन या एकेडमी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ कैटेगरी जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स जो है, वो स्वीडन की पर्टिकुलर एकेडमी, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। लास्ट वन, नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये किस कमेटी के द्वारा भाई? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, और ये कहां का? नॉर्वे का। याद रखना, कई बार, एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन पूछा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस कंट्री में या किस कंट्री के द्वारा? तो नॉर्वे। और बाकी जो रेस्ट ऑफ कैटेगरी है, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, और स्वीडन के पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है ना। अब देखो यहाँ पे नोबेल प्राइज मनी कितना भाई? देखो यहाँ पे कोरोना होगा, ये कोरोना होगा, क्योंकि स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडन की करेंसी जो है भाई, वो है कोरोना। ठीक है, देखो यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा है कि नोबेल प्राइज की टोटल मनी कितनी होती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जिसको इंडियन करेंसी में कहा जाए तो उसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 7.5 से 8.5 करोड़ रुपया होती है ना। तो ये पूरा जितने भी 6 कैटेगरी में जिस भी कंट्री से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट या रिसर्चर या इनोवेटर को दिया है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, लिटरेचर में तो ऑब्वियस है किसी कंट्री से बिलोंग करने वाले लिटरेचर को दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में किसी भी कंट्री से बिलोंग करने वाले इकोनॉमिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट को, और पीस जो है, शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये किसी भी मानवाधिकार के क्षेत्र में, मानव कल्याण के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया है, मानव कल्याण के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में, मौलिक अधिकार के क्षेत्र में अगर काम किया है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम किया है, तो उस व्यक्ति विशेष को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। क्लियर? पर सबसे मेन चीज कि टोटल मिलाकर नोबेल प्राइज का मनी कितना है भाई? टोटल मनी कितना है? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जिसको इंडियन करेंसी में उसका वैल्यू 7.5 से 8.5 करोड़ रुपया होता है। क्लियर? अब आता है विनर लिस्ट। तो जो अभी हमने बताया वो आपका नोबेल प्राइज का स्टैटिक पार्ट हो गया। ठीक है, स्टैटिक कभी बदलता नहीं है, हमने पहले भी कहा है कि नोबेल प्राइज किसी भी साल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नोबेल प्राइज में जानना क्या होता है भाई कि ये किस, ठीक है, किस कितने कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है, किस कंट्री में कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है, किसको दिया गया, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है, किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए दिया गया है। तो ये सब चीज ना करंट में आता है, पर स्टैटिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो नोबेल प्राइज का एक कोर पार्ट जो है वो स्टैटिक्स है। ठीक है, बट अब सबसे मेन चीज कि इस साल नोबेल प्राइज की जो घोषणा हुई है ना, ठीक है, उस किस कैटेगरी में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए। तो अब देखेंगे विनर लिस्ट, है ना। क्या लिखा हुआ है? पहला कैटेगरी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर या एनालिस्ट हैं, और उनके पर्टिकुलर साइंटिफिक टेक्निकल अप्रोच के लिए उनको दिया गया है, किसी पर्टिकुलर थ्योरी पे उनके साइंटिफिक अप्रोच एंड टेक्निकल अप्रोच के लिए दिया गया है। देखो भाई, सबसे मेन चीज स्टूडेंट की तरफ से क्वेरी आता है सर नाम बहुत टफ होता है, तो लास्ट वाला नाम, चाहे वो शुरुआत वाला नाम चाहे लास्ट वाला नाम, तो हम लोग लास्ट वाला नाम लेके चलेंगे। देखो पूरा नाम क्या है? पियर एगस्टिनी,
और एक बात और, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं होता है। पियर एगस्टिनी, तो लास्ट वन नाम याद करेंगे, एगस्टिनी, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ट्यूनीशिया। फेरेंक क्रॉस, तो लास्ट वन नाम याद करेंगे, क्रॉस, ये किस कंट्री से, हंगरी। एनी लिहुलियर, ये किस कंट्री से, फ्रांस। तो आपको सिर्फ लास्ट वन नाम याद करना है, एगस्टिनी, एगस्टिनी, क्रॉस, क्रॉस हुलियर, ठीक है, ऐसे याद करना है, एगस्टिनी, क्रॉस, हुलियर। एगस्टिनी कहां से, ट्यूनीशिया से, क्रॉस कहां से, हंगरी से, और हुलियर कहां से, फ्रांस से। और ये तीनों को किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए, फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर्स, तो यानी फॉर experimental methods for study of electron dynamic in matters के लिए दिया गया। तो यानी ये पर्टिकुलर थ्योरी था जिस पर तीनों का अपना साइंटिफिक और टेक्निकल अप्रोच रहा, और वो तीनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करने वाले व्यक्ति विशेष हैं, उनके आउटस्टैंडिंग वर्क एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए उनको फिजिक्स कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। तो सबसे मेन चीज, कौन सा कैटेगरी, किस व्यक्ति को, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए, ये 4 क्वेश्चन। तो फिजिक्स में इस साल नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है, एगस्टिनी, क्रॉस एंड हुलियर। एगस्टिनी बिलोंग टू विच कंट्री, ट्यूनीशिया। क्रॉस बिलोंग टू विच कंट्री, हंगरी। एंड हुलियर बिलोंग टू विच कंट्री, फ्रांस। फॉर विच पर्टिकुलर थ्योरी के लिए दिया गया, तो फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर्स। क्लियर, अगला आते हैं। देखो अब सेकंड है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सेकंड, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को दिया गया है जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। पहला नाम है बावेंडी, इनका पूरा नाम क्या है भाई, मोंगी जी बावेंडी। नाम बहुत टफ होता है, लास्ट में नाम याद करेंगे, है ना, और ठीक है, एग्जाम में ना ऑप्शन देके पकड़ लेंगे। बावेंडी कहां से, फ्रांस से। ब्रूस कहां से, यूएसए से। एकिमोव कहां से, रशिया से। तो ऐसे याद करो, बावेंडी फ्रांस से, ब्रूस यूएसए से, और एकिमोव कहां से, रशिया से। तो यानी बावेंडी फ्रांस से, ब्रूस यूएसए से, और एकिमोव रशिया से, ये तीनों को नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। फॉर विच पर्टिकुलर थ्योरी के लिए, सबका तीनों का अपना सेम थ्योरी था, बट उसका अपना साइंटिफिक अप्रोच और टेक्निकल अप्रोच अलग अलग था, ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच अलग अलग था। फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स, तो यानी सबसे मेन चीज कि बावेंडी फ्रांस से, ब्रूस यूएसए से, एंड एकिमोव रशिया से, और इन तीनों को, ठीक है, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 2023 से सम्मानित किया गया है। किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्लियर, अगला, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स, पहली बार इकोनॉमिक्स में एज इकोनॉमिक नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, 1968। बट पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था इकोनॉमिक्स में भाई, 1969 में। सबसे मेन चीज, पहली बार नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1901 में हुई थी, तो 1901 से लेकर 68 तक, ठीक है, आपको 5 कैटेगरी में अवार्ड दिया था, बट 68 में पहली बार एक नया कैटेगरी ऐड हुआ, एज एस्टैब्लिश हुआ इकोनॉमिक्स। और इस कैटेगरी में सबसे पहली बार अवार्ड कब दिया गया, 69 में। एस्टैब्लिश हुआ 68 में इकोनॉमिक्स का। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, 68। एंड नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट अवार्डेड इन व्हिच ईयर, 1969। क्लियर, अब देखो, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया। किसको दिया गया भाई, क्लॉडिया गोल्डिन को। तो इस साल अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जो अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनके किसी पर्टिकुलर थ्योरी पर उनके अप्रोच के लिए, ठीक है, टेक्निकल अप्रोच के लिए उनको सम्मानित किया गया है। तो इस साल नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स से जो सम्मानित हुई है, क्लॉडिया गोल्डिन बिलोंग टू विच कंट्री, यूएसए, फॉर हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन लेबर मार्केट आउटकम्स। तो यानी इस साल क्लॉडिया गोल्डिन को जो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है, ये यूएसए से बिलोंग करने वाली इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, और उनके किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए, विमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए। क्लियर, अगला देखेंगे, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2 लोगों को सम्मानित किया गया, दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमने क्या बोला, लास्ट वाला नाम,
पूरा नाम क्या लिखा हुआ है? कैटलीन करिको। तो आपको सिर्फ कैरिको याद करना है। कहां से भाई? हंगरी। इनका नाम क्या है? ड्रू विस्मैन, है ना? ड्रू विस्मैन। तो आपको लास्ट वाला नाम करना है विस्मैन। तो यानी करिको, यानी कैटलीन करिको कहां से भाई? हंगरी से। एंड ड्रू विस्मैन ये कहां से? यूएसए से। तो आपको करिको एंड विस्मैन याद करना है। करिको हंगरी से, विस्मैन विस्मैन जो है वो किस कंट्री से? यूएसए से। और इन दोनों को इस साल फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए भाई? फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो यानी इस साल पर्टिकुलर थ्योरी के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। क्लियर? अब सेकंड लास्ट, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक, साहित्य का ऑब्वियस है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार तो ये किसी भी कंट्री से बिलोंग करने वाले रिनाउंड लिटरेचरर, राइटर, ऑथर, नॉवलिस्ट या पोएट को दिया जाता है, जिनका साहित्य के क्षेत्र में काफी, अपने कंट्री में काफी योगदान उपलब्धि रहा है, कि अभी तक के आजीवन योगदान उपलब्धि के लिए, है ना? तो देखो नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किसको दिया गया? जॉन फॉसे को। और ये कहां से? नॉर्वे से। तो नॉर्वे से बिलोंग करने वाला एक, ठीक है, वर्ल्ड रिनाउंड लिटरेचर, राइटर, ऑथर, नॉवलिस्ट, पोएट जॉन फॉसे को इस साल नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया। और उनके आजीवन योगदान उपलब्धि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान और उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है। तो फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू अनसेएबल। क्लियर? लास्ट वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, शांति का नोबेल पुरस्कार, यही तो मेन है ना? शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन पीस, ये किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया भाई, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ईरान से बिलोंग करती हैं, है ना? नरगिस मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी को, और ये कहां से? ईरान से। तो यानी इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, ये कहां से? ईरान से। और यहां पे लिखा हुआ है फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ विमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तो यानी नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से बिलोंग करने वाली एक मुस्लिम महिला है, ठीक है, और ये दूसरी ईरानियन विमेन राइट एक्टिविस्ट है, और ये ना एक सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और इन्होंने महिलाओं के अधिकार और उनकी रक्षा के लिए और स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काफी वर्क किया, ठीक है। तो यानी कहने के कि महिलाएं खुलकर अपने 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 फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने, ठीक है, उनको आजादी मिल सके, उनको लिबर्टी मिल सके, वो अपने मौलिक अधिकारों का यूज कर सके, ठीक है, किसी भी तरह का उन पे प्रतिबंध ना लगे, ठीक है। तो हर तरह, ठीक है, तो हर तरह की चीजों पर उन्होंने वर्क किया है सामाजिक और समाज और मानव कल्याण के क्षेत्र में। तो इसके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इस साल ईरान से बिलोंग करने वाली ये दूसरी महिला है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फॉर पीस से सम्मानित किया गया है। और वो कौन भाई? नरगिस मोहम्मदी। ये सेकंड ईरान से बिलोंग करने वाली एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड, ठीक है, आपको सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है, और ये ईरान से बिलोंग करती हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज द सेकंड ईरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। तो यानी ये दूसरी ईरान से बिलोंग करने वाली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। और पहली कौन? शिरीन इबादी, जो ईरान से बिलोंग करती है, और इनको नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था? 2003 में। तो यानी शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फॉर पीस, नोबेल प्राइज इन पीस, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी, बिलोंग टू विच कंट्री? ईरान, एंड ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और ये दूसरी ईरानियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट है। और पहली कौन थी? शिरीन इबादी, जिनको 2003 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। क्लियर? तो ये था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, यहां से रिकॉल करते हैं, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया, ठीक है, एगस्टिनी, बिलोंग टू विच कंट्री? ट्यूनिशिया। क्रॉस कहां से? हंगरी से, ठीक है। ह्यूलियर कहां से? भाई आपको फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और इन तीनों की सेम थ्योरी कौन सी भाई? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर्स के लिए दिया गया। उसके बाद केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया। कौन भाई? तो बावेंडी हो गए फ्रांस से, ब्रूस हो गए यूएसए से, एकिमोव हो गए रशिया से। और इनके किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए? फॉर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स, ठीक है। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स किसको दिया गया भाई? क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया। फॉर विच
बिलोंग टू विच कंट्री, यूएसए। एंड किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए भाई, तो विमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए दिया गया है। क्लियर। अब नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये कैटलिन करीको को दिया गया जो हंगरी से बिलोंग करते हैं, ड्रू विस्मैन को दिया गया, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। और किस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए भाई, तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। एंड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जॉन फॉसी को सम्मानित किया गया है नॉर्वे से। एंड नोबेल प्राइज फॉर पीस जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है, जो नॉर्वे में या नॉर्वे के द्वारा दिया गया है, किसी कमेटी के द्वारा, नॉर्वियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया गया है। सबसे मेन चीज किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी जो है एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ईरान से बिलोंग करती है, और ये ईरान से बिलोंग करने वाली दूसरी महिला है। पहली कौन है भाई, शिरीन इबादी है, जो 2003 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और ये दूसरी है ईरान से बिलोंग करने वाली, जो इस साल दिया गया है नोबेल पीस प्राइज, नरगिस मोहम्मदी। तो ये हो गया आपका अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो देखेंगे हम लोग स्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, यहां पे फैक्ट्स ऑन नोबेल प्राइज, थोड़ा सा स्टैटिक का पार्ट। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष भी हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट रिसर्चर हैं जिनको पर्टिकुलर कैटेगरी में 2 बार अवार्ड दिया गया है। केमिस्ट्री में ना अभी तक, ठीक है, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करने वाले 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार केमिस्ट्री में पर्टिकुलर थ्योरी के लिए उनको उनके साइंटिफिक अप्रोच, पर्टिकुलर थ्योरेटिकल अप्रोच एंड टेक्निकल अप्रोच के लिए, किसी पर्टिकुलर थ्योरी पे उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए उनको सम्मानित किया गया है 2 बार सेम कैटेगरी में। तो केमिस्ट्री में इस साल, केमिस्ट्री में जो अभी तक 2 लोगों को 2 बार सम्मानित किया गया है। फ्रेडरिक सैंगर, ये कहां से, यूके से, और इनको 2 बार 58 में एंड 60 में। तो यानी फ्रेडरिक सैंगर को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया, 58 में और 60 में दिया गया। और दूसरे जो है बैरी शार्पलेस, ये यूएसए से बिलोंग करने वाले एक साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर हैं, और इनको 2001 और 2022 में केमिस्ट्री के फील्ड में सम्मानित किया गया। तो अभी तक सिर्फ केमिस्ट्री में 2 कंट्री से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर, एनालिस्ट को पर्टिकुलर अलग अलग थ्योरी के लिए 2 बार सम्मानित किया गया डिफरेंट ईयर्स में। तो यानी एक हो गया फ्रेडरिक सेंगर यूके से, इनको 58 में और 60 में सम्मानित किया गया केमिस्ट्री फील्ड में, नोबेल प्राइज दिया गया है। और दूसरे हैं के बैरी शार्पलेस, जो है वो यूएसए से बिलोंग करने वाले एक अमेरिकन साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर हैं, जिनको 2001 में और 2022 में सम्मानित किया गया। किस कैटेगरी में, केमिस्ट्री में। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स में भी है, इकलौते हैं भाई, उनका नाम है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन जो है ना, जॉन बार्डिन अमेरिकन साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर है। इनको भौतिकी शास्त्र में यानी फिजिक्स में 2 बार दिया गया है। कब कब भाई, 56 और 1972 में। तो यानी फिजिक्स में सिर्फ इकलौते ऐसे, ठीक है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, रिसर्चर, इनोवेटर है, जिनको 2 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1956 में और 1972 में दिया गया। क्लियर। अगला, द ओनली पर्सन विथ 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज। तो यानी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको अनशेयर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंडिविजुअली दिया गया है, और वो अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियस पॉलिंग इकलौते ऐसे अमेरिकन, ये कहां से भाई, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जिनको, ठीक है, नोबेल प्राइज किस फील्ड में, केमिस्ट्री में, किस साल, 54 में, और नोबेल प्राइज इन पीस यानी मानव कल्याण के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है, और किस साल दिया गया, 62 में। तो लीनियस पॉलिंग इकलौते ऐसे, ठीक है, मेल पर्सन है, ठीक है, इकलौते ऐसे मेल पर्सन है जिनको अलग अलग फील्ड में अलग अलग साल में अवार्ड दिया गया है। और लीनियस पॉलिंग बिलोंग टू विच कंट्री, यूएसए, और इनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो दिया गया इन विच ईयर, 1954, एंड नोबेल पीस प्राइज किस साल दिया गया, 62 में दिया गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैडम क्यूरी कहां से बिलोंग करती हैं, फ्रांस से। आपको पता होगा मैडम क्यूरी ने रेडियम को खोज किया था। तो मैडम क्यूरी जो है, क्या लिखा हुआ है, विथ वन शेयर्ड एंड विथ वन अनशेयर्ड नोबेल पुरस्कार। तो एक बार तो साथ में कुछ लोगों के साथ मिलकर, यानी एक या एक से अधिक 2 लोग या 3 लोगों के साथ मिलकर दिया गया है, और एक बार इंडिविजुअली दिया गया। तो मैडम क्यूरी बिलोंग टू विच कंट्री, फ्रांस, और इन्होंने किस चीज का खोज किया था भाई, रेडियम का खोज किया था।
और इनको नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज दो अलग अलग फील्ड में दिया गया और अलग अलग साल में दिया गया। फिजिक्स में जो दिया गया किस साल भाई? 1903 में दिया गया। और ये शेयर मतलब 1903 में 3 लोगों को दिया गया था। मैडम क्यूरी को दिया गया, मैडम क्यूरी के एक हस्बैंड थे उनको दिया गया था, उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे उनको दिया गया था। बट वो साझा था, ठीक है, यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है। बट अनशेयर्ड का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअली उनको अलग फील्ड में दिया गया, केमिस्ट्री में। और किस साल? 1911 में। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैडम क्यूरी जो है, जिन्होंने रेडियम का खोज किया था, रेडियम का खोज किया था। और ये फ्रांस से बिलोंग करने वाले एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, इन्वेंटर है, ठीक है। और इन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग साल में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1903 में दिया गया, यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 1903 में दिया गया शेयर्ड में। एंड 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार अनशेयर्ड यानी इंडिविजुअली दिया गया है। क्लियर? और लिनियस पॉलिंग जो है ना, लिनियस पॉलिंग यूएसए से बिलोंग करने वाला एक रिनाउंड साइंटिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट है। और इनको केमिस्ट्री में 1954 में, ठीक है, इंडिविजुअली अवार्ड दिया गया था। और शांति का नोबेल पुरस्कार 62 में दिया गया था। क्लियर? अब देखो, यंगेस्ट, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता, सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट कौन है भाई? मलाला यूसुफजई। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान। किस कंट्री से? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले एक सोशल राइट एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, मलाला यूसुफजई। बिलोंग टू विच कंट्री? पाकिस्तान। इन विच ईयर? 2014। इन विच फील्ड? पीस। और कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में। शांति का नोबेल पुरस्कार, सबसे कम उम्र की शांति नोबेल पुरस्कार विजेता कौन भाई? मलाला यूसुफजई। बिलोंग टू विच कंट्री? पाकिस्तान। इन विच ईयर? 2014। इन विच फील्ड? पीस। और कितने साल की उम्र में दिया गया? 17 साल। बट अब इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है ओल्डेस्ट, यानी सबसे ज्यादा उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है भाई? जॉन बी गुड एनफ। ये यूएसए से बिलोंग करने वाले एक साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, इनोवेटर है। इनको किस साल? 2019 में दिया गया है। किस फील्ड में? केमिस्ट्री में। और कितने साल की उम्र में? 97 ईयर्स की उम्र में। तो यानी सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा उम्र के, तो सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई, और सबसे ज्यादा उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? जॉन बी गुड एनफ। बिलोंग टू विच कंट्री? यूएसए। किस फील्ड में? केमिस्ट्री में। किस साल? 2019 में। और कितने साल की उम्र में? 97 ईयर्स। बट अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है। द वर्क ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक संस्था है जिसको हम लोग आईसीआरसी बोलते हैं, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इंडिविजुअली में बोलते हैं हम रेड क्रॉस बोलते हैं। रेड क्रॉस जो है और यूएनएचआरसी, ये दो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसको अलग अलग साल पर, ठीक है, अभी तक मल्टीपल टाइम्स इसको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। हैज बीन ऑनर्ड बाय, क्या लिखा हुआ है? नोबेल पीस प्राइज 3 टाइम्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, जो मानव कल्याण के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? रेड क्रॉस। और इनको जो सम्मानित किया गया किस साल? 1917, 1944 और 1966, यानी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को 1917, 1944, 1966 में सम्मानित किया गया नोबेल पीस प्राइज से। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भाई? रेड क्रॉस। और उसके बाद यूएनएचआरसी जो है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिनको एक से ज्यादा बार, दो यानी 2 बार, कब कब भाई? 54 में और 81 में। तो अभी तक इकलौती 2 ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मल्टीपल टाइम्स यानी एक से ज्यादा, 2 बार 3 बार दिया गया है। 3 बार तो सिर्फ एक रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो हमने पहले भी कहा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को मानव कल्याण के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, मौलिक अधिकार के क्षेत्र में, मानव अधिकार के क्षेत्र में उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान उपलब्धि के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान उपलब्धि के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर फील्ड में उनके, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्क और डेवलपमेंट वर्क के लिए उनको सम्मानित किया जाता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यानी रेड क्रॉस 3 बार 1914, 1944, 1966 नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। लिखा हुआ है यहाँ पे 1917, 1944, 1966। और यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिनको नोबेल पीस प्राइज से 2 बार सम्मानित किया गया है, 54, 81। क्लियर? लास्ट, अब हो गया लास्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ
ऑल नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से बिलोंग करने वाले भी कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। कुछ ऐसा नाम देख लेंगे। अभिजीत बैनर्जी, ठीक है, जिनको किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, किस साल, 2019 में। क्लियर। कैलाश सत्यार्थी, अब देखो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को सेम साल 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है। बट कैलाश सत्यार्थी को सेम साल मलाला यूसुफजई के साथ मिलकर कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था और किस साल, 2014 में। वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको केमिस्ट्री में 2009 में सम्मानित किया गया। तो वेंकट रमन रामाकृष्णन जो है केमिस्ट्री फील्ड में, इनको नोबेल पुरस्कार 2009 में सम्मानित किया गया है, दिया गया है। अमर्त्य सेन जो है, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया। क्लियर। एस चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को पीस में नोबेल पुरस्कार किस साल दिया गया, 79 में दिया गया। हरगोविंद खुराना, इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किस साल, 1968 में सम्मानित किया गया है। सीवी रमन, इनको फिजिक्स में 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया है। और लास्ट वन, ठीक है, सबसे पहली बार अगर कहा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको लिटरेचर में 1913 में सबसे पहले इंडियन जो थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, वो थे पहले हमारे इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। तो ये कुछ ऐसे इंडियन हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार अलग अलग साल पे दिया गया। ठीक है, तो अभिजीत बैनर्जी, कैलाश सत्यार्थी, वेंकट रमन रामकृष्णन, अमर्त्य सेन, एस चंद्रशेखर, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन एंड लास्ट वन कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर। तो ये हो गया आपका आज का सेशन जो हो गया नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार इस साल का 2023 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक है और ये इसको अच्छे से सिस्टमैटिक ऑर्डर में और आप लोगों को पीडीएफ के रूप में सुमित सर के थ्रू आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा और जहां पे जिस भी तरह का क्वेरी होगा आप पूछ लेंगे और इसका हम एमसीक्यू भी करवाएंगे। ठीक है, कोशिश कराएगा बट अभी नहीं। ठीक है, अभी अगले क्लास में एशियन गेम्स का एमसीक्यू होगा। ठीक है, और आप लोगों को ये मैसेज चला जाएगा जब भी क्लासेस होंगी तो नोबेल प्राइज का भी एमसीक्यू हम करवाएंगे। बट आप लोगों को ये पीडीएफ पहले अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और आप लोग को जो भी जिस भी तरह का अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है या कोई भी चीज़ है तो आप सुमित सर को आप कह सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर, स्क्वायर डेस्क के प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। बट हमारा टारगेट जो है वो करंट अफेयर्स का एमसीक्यू है, जो ठीक है एशियन गेम्स के एमसीक्यू के बाद ठीक है आपका एकदम ठीक है डेली बेसिस पे होगा। कोशिश रहेगा कि डेली बेसिस पे हो, बट ठीक है अगर डेली बेसिस पे नहीं हुआ तो सप्ताह में 3 दिन में क्लास चल रहा है तो काफी है। ठीक है ना, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक घंटा क्लास या 2 घंटा क्लास हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में एशियन गेम्स एमसीक्यू के साथ। ठीक है, थैंक यू।